हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है फर्नेस, जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है प्रस्तुतिकरण देना या फिर प्रदान करना। प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत करना या किसी चीज़ को कुछ देना, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसे हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, फर्स या फिर फर और निस। अगर हम यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको साइलेंट में रखें तो क्या निकल के आएगा, फिनिश। तो फर्निश, इससे हम निकाल सकते हैं फर्श प्लस फिनिश, कि इस फर्श पर लगी गंदगी को जो जितनी जल्दी साफ कर देगा वो सबसे अच्छा फर्निश देगा, मतलब प्रस्तुतिकरण देगा या फिर अच्छा मार्क्स प्राप्त करेगा। हम लोग किसी को कुछ वर्क देते हैं तो वो जल्दी कर देता है, उसको हम क्या देते हैं, कुछ भी गिफ्ट देते हैं, तो उसी के बदला हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस फिनिश से बना सकते हैं। टू गिव समवन चांस टू डेकोरेट रूम, या फिर कोई भी टास्क आप दे सकते हैं किसी को, कि किसी व्यक्ति को, कि अगर ये वर्क कर दिया है या फिर फर्श को आपने साफ कर दिया तो आपको ये चैलेंज आप जीत लोगे। इस तरह से आप बना सकते हैं फर्श प्लस फिनिश। जितनी जल्दी फर्श की गंदगी को साफ करेगा या करेगी, जो भी है आप लिख सकते हैं, करेगा, उतनी ही अच्छी उसकी क्या होगी, फर्निशमेंट होगी, उतनी अच्छी फर्निश होगी, फर्निश होगी, उतनी अच्छी उसकी प्रस्तुतिकरण होगी। टू गिव समवन अ गुड प्रेजेंटेशन, इसको भी हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, अपैरल। ये वर्ड आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहा है, ऑक्यूचर, ऑक्यूचर और इम्बेलिश। इम्बेलिश, इसका आप इनहेंस भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना या फिर बढ़ावा देना, अच्छे काम के लिए, ना कि बुरे काम के लिए, तो आप उसे क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। हाँ, यू कैन डू इट, यू डिड इट, या कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको ना। इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे कंसील, कंसील, अनक्लोथ, अनक्लोथ और वेस्ट। जो हम लोग कहते हैं टाइम वेस्ट, क्यों ख़राब कर रहे हो अपना टाइम, तो वेस्ट भी कह सकते हैं। और हाइड भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। और सेकंड हमारा वर्ड हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टल, स्टार्टल, जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है चौंकना या फिर डराना, चौंकना, ठीक है, चौंकना। हम किस तरह से इसे बना सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो कोई वर्क कर रहा है या किसी भी अपने ड्रीम में डूबा हुआ है, कोई एकदम उसी काम में जुटा पड़ा है, अचानक आपने कहा आगे स्टार्ट करो, छू के कह दिया अरे भाई स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अचानक से डर जाएगा, चौंक जाएगा ना। तो यहाँ से हम कहेंगे अचानक किसी, अचानक किसी व्यक्ति को स्टार्ट करने के लिए कहोगे, कहोगे तो व्यक्ति स्टार्टल हो जाता है, स्टार्टल हो जाता है।
यहाँ पे आपका ये सेकेंड वर्ड है, इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, ये एम है आपका इंटिमिडेट, और हो जाएगा टेरिफाई, टेरिफिक, टेरिफाइड, अफ्रेड भी आप लिख सकते हो, अफ्रेड, और स्पूक्ड भी आपका आजकल देखा जा रहा है न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों एंटोनिम इनक्यूरियस, इनक्यूरियस, रीअज्योर्ड, ये आपका एंटोनिम हो गया। हमारा जो आज का थर्ड वर्ड है यहाँ पे, ये आपको वायर प्रॉब्लम कर रहा होगा, ये जस्ट वेट। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा थर्ड वर्ड एक्सिलरेट। एक्सिलरेट भी कह सकते हैं और एक्सिलरेटेड भी कह सकते हैं आप इसे। इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, खुश या फिर प्रसन्न, प्रसन्न होना, मतवाला, खूब खुशी में जो मस्त हो। तो यहाँ से हम किस तरह से बना सकते हैं, एक्स मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, तो यहाँ से एक्स मतलब पुरानी चीज़ें, हेल करो, निकालो। जैसे हम कहते हैं इनहेल करो, अपनी जो हम लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उसी से हम बना सकते हैं एक्स हेल करो। और हेल मतलब नरक भी होता है बट डबल एल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से रात, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक्स प्लस हेल प्लस रात। पुरानी चीज़ों को मतलब पुरानी जो बातें हैं आपकी, एक्स चीज़ को हेल करो, निकालो, और रात में आराम से क्या हो, मस्ती से खुश होके सो जाओ, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, नर्क में डालो, यादों को हेल भेज दो, हेल मतलब नरक में, या फिर इनहेल कर दो, निकाल दो दिमाग से, बुद्धि से, और रात को यादों को हेल भेज दो, या फिर इनहेल कर दो, और रात में आराम से सो, खुश होके सो, ठीक है, खुश होके सो, कहते रहिए सो जाओ। कहते हैं पुरानी चीज़ें डालो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, वही से आप बना सकते हैं कि भाई पुरानी चीज़ों को इनहेल करो, निकालो, और चैन की नींद से सो जाओ। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एनिमेट, अपलिफ्ट, आगे बढ़ो, अपलिफ्ट ना, पुरानी चीज़ों में मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। एक्साइट, और थ्रिल भी होता है इसका, हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका डिएडेन, डिसहार्टेन, डिसहार्टेन, इनरवेट भी आप लिख सकते हैं इसको, इसका इनरवेट भी आपका एंटोनिम हो जाता है। सो गाइस, ये आपको पसंद आ रहा होगा, इसे पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फर्निश का प्रस्तुत करना किसी चीज़ का, या फिर प्रदान करना, देना, ये भी आप हो सकता है। इसका आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपैरल, एक्वेचर, एम्बलिश। एंटोनिम भी हो जाता है आपका कंसील्ड, अनक्लोथ, वेस्ट, स्टार्टल, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमने अचानक ही किसी से कहा तो क्या कोई भी व्यक्ति चौंक जाता है।
जिसका सिनोनिम हो जाता है इंटिमिडेट, टेरिफाइड, अफ्रेड। एंटोनिम हो जाएगा आपका यहाँ पे इनक्यूरियस एंड रीएज्योर्ड। एक्सहेलरेटेड कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं और रात में आराम से सो जाते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, नई चीज़ों को लो, पॉजिटिव रहो और खुश रहो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एनिमेट, अपलिफ्ट, एक्साइट, थ्रिल। एंड एंटोनिम हो जाएगा आपका जियरडेन, डिसहर्टन एंड यहाँ पे क्या है इनरवेट, सॉरी यहाँ से हमें सो नहीं हो रहा था, इनरवेट। आप क्या हो जाएगा इनरवेट। सो गाइस यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।